हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट के बाद हम जो क्लास है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए जिस भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। अब गुड इवनिंग रुचि। अब हमने जो है आप सबको बताया कि कल मैंने आप लोगों को जो है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के सॉरी हिमालयन रिवर जो है हिमालयन रिवर में भी आपका इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बता दिया था। आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो मेनली डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस भी किस किस के बीच में करेंगे? आपकी पेनिनसुलर रिवर यानी कि ये इंडिया का पेनिनसुला है यानी कि प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप पर बहने वाली नदियों में और इस पेनिनसुला से ऊपर यानी कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो रिवर है यानी कि इनको हिमालयन रिवर भी बोला जाता है। यहाँ से जो नदियां निकलती है इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। पहले हम जो बात करेंगे वो इन पेनिनसुलर नदियों के बारे में बात करेंगे।
जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां है, रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर मच ओल्डर, ये बहुत पुरानी है। हिमालयन रिवर तो अभी आपका क्या है, अभी करंट में बन रही है, लेकिन जो पेनिनसुलर की नदियां वो बहुत पुरानी है, और कुछ तो इनमें से इतनी पुरानी है कि वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड से भी पुरानी है। हिंदी में देख लो कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं वो बहुत पुरानी है, और उनमें से कुछ पूर्व कैम्ब्रियन काल जितनी पुरानी है। वे अधिकतर परिणामी या पुनः जीवन वाली होती है नदियां। अच्छा, अब ये क्या है, दे आर मोस्टली कॉन्सिक्वेंट एंड रेजिविनेटेड। अब आपको कॉन्सिक्वेंट यानी कि परिणामी या पुनर्जीवन वाली नदियां कौन सी होती है? देखो, कॉन्सिक्वेंट रिवर वो रिवर होती है जो स्लोप को फॉलो नहीं, जो स्लोप को फॉलो करती है। एग्जाम्पल, ये नदी बह रही है यहाँ पे, ठीक है, और इसके यहाँ पे आपका क्या आ गया, ऐसे स्लोप बन गया, ये ढाल बन गया। तो अब नदी क्या करेगी, नदी इस ढाल के अकॉर्डिंग अपना रास्ता कर लेगी। अब नदी ऐसे बहने लगेगी, तो ये होती है कॉन्सिक्वेंट नदियां। तो ये मोस्टली जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कॉन्सिक्वेंट। और दूसरा है रेजिविनेटेड। रेजिविनेटेड का मतलब, पुनर्जीवन का मतलब क्या होता है कि ये आपका देखो ऊपर नदी बह रही है और नीचे आपका ये लैंड फॉर्म है, ये आपका क्या है, ये प्लेट है। जब या तो प्लेट का कोई पार्ट नीचे धंस जाता है या ऊपर धंस जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो रिवर के बीच में क्या आ जाता है, माउंटेन आ जाता है, ठीक है। तो दोबारा नदी क्या करती है, दोबारा से नदी यूथ स्टेज से शुरू होती है, तो ठीक है, यूथ स्टेज में चली जाती है नदियां। या फिर क्या होता है कि ये पार्ट बिल्कुल ही नीचे आ जाता है और ये सीधा ओशन में मिल जाता है, तो जिससे नदियां क्या हो जाती है, नदी को और ज्यादा इरोजन नहीं करना पड़ता और वो अपनी ओल्ड स्टेज को जल्दी पा जाती है। तो ये होता है रेजिविनेशन, ठीक है। दीज रिवर एक्सेप्ट गोदावरी, गोदावरी नदी को छोड़ के और सभी जो नदियां, उन सभी के जो बेसिन है क्या है, स्मॉल है। ये देखो, ये आपका इंडिया है, इंडिया में सबसे पहले है महानदी, महानदी के बाद है आपकी गोदावरी, गोदावरी के बाद है कृष्णा, कृष्णा के बाद है कावेरी। याद रख लेना इनका सीरी, नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले महानदी, महानदी के बाद आपकी है गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, ठीक है। और इसके जो चैनल हैं, यानी कि ये जो नदी है, नदियों की जो चौड़ाई है वो कैसी है, ब्रॉड है। अब एक बात याद रखना, जो हिमालयन रिवर है ना, हिमालय की नदियों की चौड़ाई कम होती है लेकिन गहराई ज्यादा होती है। वही आपकी जो नदियां पेनिनसुलर प्लेटो में है उनकी चौड़ाई ज्यादा और गहराई कम है। अब आप एक जो आपका रिवर है ना, आपकी रिवर यूथ स्टेज में जब होती है, तो यूथ स्टेज में जब नदियां होती हैं तो वर्टिकल इरोजन, गहराई ज्यादा करती है, किनारों को कम काटती है, ठीक है, गहराई ज्यादा होती है। वही देखो, ये अपनी मेच्योर ओल्ड स्टेज में है, तो ये क्या कर रही हैं, ये वर्टिकल इरोजन करती ही नहीं है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, देखो, वर्टिकल होता है ऐसे और ये हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे। तो ये जो नदियां ना, पेनिनसुलर की जो नदियां, वो हॉरिजॉन्टल इरोजन करती हैं। वर्टिकल इरोजन तो ये हार्डली ही करती है, मुश्किल से ही करती है। और दीज आर स्लो मूविंग, इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे चलती है ये। और धीरे धीरे क्यों चलते हैं, दूसरा इनका यहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया, इसका स्लोप भी क्या है, धीरे धीरे कम होता है, तो जिसकी जैसे नदी का पानी भी धीरे धीरे चलता है। लेकिन जो आपकी हिमालय की नदी है उनका जो स्लोप क्या है, वो बहुत ज्यादा, एकदम से पानी ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे जिग जैग पाथ में चलता है, तो वो इरोजन ज्यादा करते हैं। और पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां, वो इरोजन आपकी क्या करती है, कम करती है। इनकी जो कैपेसिटी है, दीज हैव लो कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि ये अपने साथ सेडिमेंट को बहा कर ले जाने में इनकी कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि ये अपनी ओल्ड स्टेज में आ चुकी है। और ओल्ड स्टेज में नदी ऐसी हो जाती है कि वो एक तिनके को भी आगे नहीं लेके जा सकती है, ठीक है। और ये मेनली क्या है, दीज आर मेनली डिपोजिशनल एजेंट्स, मेनली ये डिपोजिशनल एजेंट्स बनाती हैं और ये मिएंडर बनाती है। मिएंडर क्या होता है, जब नदी ऐसे जिगजैग पाथ में चलती है, ये ऊपर से कभी देखा होगा, तो ये जो है, ये आपका क्या है, मिएंडर। अब मिएंडर कैसे बनता है, ये जियोमोर्फोलॉजी में पढ़ा जाएगा। गोदावरी को छोड़कर ये जो नदियां हैं, इनके बेसिन छोटे हैं, इन नदियों की धाराएं चौड़ी हैं, लगभग ऊर्ध्वाधर जो इरोजन है, क्षरण है, वो नहीं है।
ये धीमी गति से चलने वाली नदियां हैं, इनकी वहन क्षमता कम होती है और ये मुख्यतः निक्षेपण एजेंट होते हैं। ये उथले घुमाव बनाते हैं, घुमाव मतलब मिएंडर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दीज आर जनरली नॉट नेविगेबल। अच्छा, ये आपका जो नौगम्य है, आमतौर पर ये नौगम्य नहीं होते, यानी कि ये नाव वगैरह इनमें नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि इनकी क्या है, इनमें डिपो मिट्टी वगैरह का जो जमाव है ना वो ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसमें क्या है, बोटिंग वगैरह नहीं हो पाती है। और ये अधिकतर मौसमी है, मौसमी मतलब सीजनल। जब बारिश आती है, बारिश के टाइम पे इनमें पानी ज्यादा होता है, बारिश नहीं होती तो इनमें पानी नहीं होता, ठीक है। मोस्टली सीजनल है और मोस्टली जो इन यहाँ की रिवर है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यहाँ से। ये वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट से निकलती है मोस्टली नदियां। और सिनाइल स्टेज का मतलब ओल्ड स्टेज में, जो यहाँ की नदियां हैं मोस्टली वो कौन सी स्टेज में पहुंच चुकी है, अपनी ओल्ड स्टेज में, वृद्ध अवस्था में। कोई रिवर कैप्चरिंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इरोजन ही नहीं होता, और जहां पे इरोजन होगा वहां रिवर कैप्चरिंग होगा। अब रिवर कैप्चरिंग क्या होता है, ये भी जियोमोर्फोलॉजी में समझाया जाएगा आपको। सॉरी। रिवर कैप्चरिंग देखो मोस्टली आपका हिमालयन रिवर्स करती है। ये दो नदियां हैं, इन दो नदियों के बीच में ये उठा हुआ पार्ट है। ये नदियां क्या करती है, इस पार्ट का इरोजन करती जाती है, इरोजन करती जाती है, ठीक है। यहाँ पे इरोजन करती जाती है, इरोजन करती, तो ये नदी ने इरोजन ज्यादा कर दिया, तो जिसकी वजह इस नदी का पानी अब इस नदी में ही आ गया, तो इसको बोला जाता है रिवर कैप्चरिंग, सरिता हरण। तो आपकी जो पेनिनसुलर प्लेटू की नदियां हैं वो रिवर कैप्चरिंग करती नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपनी ओल्ड स्टेज में, और ओल्ड स्टेज में नदी में इतनी भी एबिलिटी नहीं होती कि भाई वो एक पत्थर को भी आगे लेके जा सके, इसलिए पेनिनसुलर की जो नदियां वो कैप्चरिंग नहीं करती। दिस रिवर हैव बीन हार्नेस्ड फॉर, अच्छा इन रिवर जो है ना आपकी पेनिनसुलर प्लेटू की जो नदियां, उनका यूज किया जा रहा है, उनके पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। जैसे आपका हीराकुंड महानदी पर है, कोयना है, नागार्जुन सागर है, कृष्णा नदी पर है। उसके बाद है दीज रिवर मेक डेल्टास। अच्छा, ये जो रिवर है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या बनाती है, डेल्टा। वही इधर है नर्मदा, तापी, ये क्या बनाती है, एश्योरी। और देयर चैनल आर नियर द बेस लेवल। अब बेस लेवल क्या होता है बेटे, देखो बेस लेवल वो लेवल होता है जिसके बाद नदी इरोजन नहीं कर पाती, तो ये मोस्टली अपने बेस लेवल के पास ही है। बेस लेवल का कंसेप्ट पावेल ने दिया था 1875 में, ठीक है। ये देख लो कि इनमें से अधिकांश जो नदियां उसकी पश्चिमी घाट से उत्पत्ति हुई है, और ये जो मोस्टली नदियां वो अपनी वृद्ध अवस्था में है। नदी पर कोई कब्जा नहीं, यानी कि नदी जो है सरिता हरण नहीं करती। और इन नदियों का दोहन किसके लिए किया जा रहा है, जल विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। जैसे हीराकुंड है, कोयना है, नागार्जुन सागर है, ये नदियां डेल्टा बनाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और साथ ही साथ यहाँ की जो नदियां वो ज्वार नद मुख भी बनाती है। और ये जो इनके चैनल जो है वो आधार तल के, आधार जो स्तर है उसके निकट है। अब यहां तक आपका कौन सा हो गया, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे द रिवर ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि हिमालयन नदियों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब नहीं है तो आप लिख दो अपने डाउट। जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर की रिवर है इंडिया की, वो यंग है, बहुत ज्यादा यंग है, अपनी यूथ स्टेज में है, और एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती है, मान लो ये नदी यहाँ से बह रही है और इसके रास्ते में किसी रीजन की वजह से ऐसे माउंटेन का ओरिजन हो गया, तो ये नदी इन माउंटेन को फॉलो करके नहीं बहेंगी कि यहां से बने, इन माउंटेन को कट करने लग जाएंगी और अपनी जगह से ही बहेंगी। इनको बोला जाता है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर आपकी इंडस है, सतलुज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है।
देख लो कि एक्स्ट्रा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां वो कुछ पूर्ववर्ती को छोड़कर बहुत छोटा, जैसे सिंध, सतलुज, गंगा जैसी नदियां हैं। और उनमें से कई जैसे सिंधु है, सतलुज है, काली है, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये आपकी कैसी है, इंपॉर्टेंट नदियां है, महत्वपूर्ण नदियां है। और इन नदियों के जो बेसिन होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे। वही जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उनके बेसिन छोटे होते हैं। और इन नदियों के ऊपरी भाग में क्या है, झरने मिलते हैं, रैपिड्स, वाटरफॉल। ये अपने जहाँ पे माउंटेन में जब ये बहते हैं तो वहां पे ये क्या बनाती है, इस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। जैसे इंडस है, सतलुज, काली, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये इसकी इनकॉन्सिक्वेंट रिवर्स है। और इन नदियों का बेसिन लार्ज होता है। चैनल ऑफ दिस रिवर इन अपर कोर्स, अच्छा, जब ये नदी अपने ऊपर हिस्से में होती है, मतलब कि माउंटेन वगैरह वाले रीजन में होती है, यूथ स्टेज में होती है, तो ये गोर्ज बनाती हैं, वी शेप वैली, वाटरफॉल, रैपिड्स, पोर्ट होल, प्लंज पुल, इन सब का निर्माण करती है। और ये वर्टिकल और लेटरल इरोजन दोनों ज्यादा करती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इनकी जो स्पीड है वो बहुत तेजी से है। ये तेज भी होते हैं और धीमी चाल वाले भी, इसकी दोनों है, तेज भी हैं, धीमी चाल वाली भी हैं। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेडिमेंट क्या होती है, आपकी मिट्टी है, बजरी है, गाद है, वो सब बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होती है। और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये बड़े से बड़े घर, बड़े से बड़े पत्थर को भी अपने रास्ते से हटा सकती हैं। ठीक है। और ये एक्टिव सोर्स है इरोजन का, डिपोजिशन का, यानी कि ये एक सक्रिय सोर्स है जिसकी वजह से अपर्दन और निक्षेपण का कार्य हो रहा है। जो प्लेन है, आपका प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में ये बहुत सारे आपके क्या है, मिएंडर करती है। और मिएंडर की वजह से ओक्सबो लेक भी बनाती है। ओक्सबो लेक क्या होता है, ये भी जियोमोर्फोलॉजी में आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो यहाँ की नदियां वो नेविगेबल है, यानी कि उनमें नाव वगैरह चलाई जा सकती है। और ये पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब जो 12 के 12 महीने जिसमें पानी रहता है, वो होती है आपकी हिमालयन नदियां। और मोस्टली ये जो ओरिजिनेट होती है वो हिमालय ग्लेशियर से ही ओरिजिनेशन है इनका। हिमालय आपका ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, इन सब से ये ओरिजिनेट होती है। और जो मोस्टली जो नदियां वो अपनी यूथ स्टेज में है, रिवर कैप्चरिंग का जो प्रोसेस है वो इसमें कॉमन है। और इन नदियों पर बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे आपका भाखड़ा है, सलाल है, बगलीहार है, दुलस्ती है, पोंग है, ये सब बनाए गए हैं। ये रिवर सिर्फ डेल्टा बनाती है। जो सुंदरवन डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है, ये मुझे कमेंट करके बताओ, कौन सी रिवर बनाती है। और ये जो रिवर अपने यूथ स्टेज के लास्ट पार्ट पर है। और माउंटेनस कोर्स में ये रिवर कैप्चरिंग करती है। हिंदी में देख लो कि ये क्या है, घुमावदार बनाती, यानी कि मिएंडर और ओक्सबो लेक बनाती हैं। और मैदानी भागों में ये नौगम्य, यानी कि नाव चला सकते हैं उसमें। ये 12 मासी होती है। 12 मासी का मतलब जिसमें 12 के 12 महीने पानी होता है। और इनमें से अधिकांश की जो उत्पत्ति है वो हिमालय के जो ग्लेशियर है उनसे होती है। और उनमें से जो मोस्टली नदियां ना वो अपनी यूथ स्टेज के एंड पार्ट में है। और नदी पर जो रिवर कैप्चरिंग है वो यहाँ पे बहुत सिंपल है। बिल्कुल, गंगा जो नदी है वो बनाती है। और इसमें बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे आपका भाखड़ा नांगल है, सलाल है, बगलीहार है, दुलस्ती है। और ये जो नदियां हैं केवल डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। और ये जो नदियां है वो युवा अवस्था के अंतिम चरण में है। और अपने पहाड़ी रास्ते पर ये क्या करती है, रिवर कैप्चरिंग कर लेती है। अब हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हमने हिमालय की और उनकी सारी जो नदियां उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, जैसे आपकी कौन सी है कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है।
देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन चारों की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, ये आपने याद रखनी है। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है उसका ओरिजिन कैसे हुआ ये पढ़ेंगे। तब तक मुझे ये बता दो कि पेनिनसुला और हिमालयन रिवर सिस्टम में आपको जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया। बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जो भी क्लास में है। ठीक है, तो अब जो पेनिनसुलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं। आपका जो प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका इंडिया है, इंडिया का ये प्रायद्वीपीय पठार है। जो प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली है वो हिमालय जो जल निकासी प्रणाली है उससे भी पुरानी है। अभी मैंने बताया कि जो पेनिनसुलर पार्ट में आपकी नदियां है वो हिमालय की नदियों से बहुत पुरानी है। ठीक है, और यह बहुत विस्तृत, बड़े पैमाने पर और श्रेणीबद्ध एक सिस्टेमेटिक तरीके से उथली घाट है, यानी कि जिनकी गहराई कम होती है और नदियों की परिपक्वता से क्या है, स्पष्ट है। तो ये क्या है कि जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो ओल्डर है हिमालय से, और ये किस से हमें देखने को मिलता है, जो इन नदियों की चौड़ाई है, नदियों की जो कम गहराई वाली वैली और जो नदियों की मैच्योरिटी, उससे पता चलता है कि जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम से पुराना है। जो वेस्टर्न घाट है, रनिंग क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट, जो आपका वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट वाटर डिवाइड का काम करता है पेनिनसुलर रिवर के बीच में और अरेबियन जो सी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, जो वाटर, जो ये देखो ये है, ये यहाँ पे आपका ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट इधर की जो नदियां है और इधर की जो नदियां, इन दोनों के बीच में वाटर डिवाइड का काम करती है। मोस्टली जो मेजर पेनिनसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा और तापी को, नर्मदा और तापी को छोड़ के सारी नदियां देखो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है ऐसे। बस आपकी जो नर्मदा और तापी वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। जो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये मैंने आपको बता दिया पेनिनसुला के, ये आपका पेनिनसुला है। पेनिनसुला का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ से इनका ओरिजिन होता है, और ये गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। जो और मेजर सिस्टम और मेजर रिवर है पेनिनसुलर ड्रेनेज के, वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये है। ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनका फिक्स्ड कोर्स होता है, यानी कि उनका जो चलने का मार्ग होता है वो निश्चित होता है। ये ऐसे मिएंडर करके नहीं चलती, ये मिएंडर नहीं कर चलती। ठीक है, और नॉन पेरेनियल फ्लो वाटर, यानी कि इसमें जो इनमें जो पानी है ना, पेनिनसुलर नदियों में पानी 12 के 12 महीने नहीं रहता है। नर्मदा और जो तापी है वे रिफ्ट वैली से बहती हैं, जो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो पेनिनसुलर नदियां हैं, पेनिनसुलर नदियां का खुद का ओरिजिन है, वो जो पेनिनसुलर नदी है मोस्टली वो कम ऊंचाई से ही निकलती है। ठीक है, और उनका जो सोर्स है वो भी पेरिनियल नहीं है, यानी कि वो भी ऐसा सोर्स नहीं है कि उनको हमेशा
पानी प्रोवाइड करे। ये मोस्टली जो रिवर है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, पेनिनसुला की मॉनसून पे डिपेंड करती है। तो इसलिए क्या है, सीजनल इन नेचर है, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग इनमें पानी बना रहता है। मोस्टली जो रिवर है पेनिनसुलर प्लेटू की, वो ओरिजिनेट, उनका ओरिजिन हुआ है सेंट्रल प्लेटू और वेस्टर्न घाट से। ठीक है, जो कि कुछ वेस्ट टू ईस्ट और जो कुछ ईस्ट टू वेस्ट बहती है। कुछ बे ऑफ बंगाल में पानी गिरा देते हैं, कुछ अरेबियन सी में पानी गिराती हैं। जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो वेस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट ये देखो ये है, और वेस्टर्न जो घाट है इसका स्लोप कैसे है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, स्टीप स्लोप वेस्टर्न साइड है और जेंटल स्लोप ईस्टर्न साइड है। ये इधर, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इधर इसका स्लोप कैसा है, ऐसा स्टीप, और इधर कैसा है, ऐसा जेंटल, धीरे धीरे धीरे। इसलिए इधर की नदियां डेल्टा बनाती है और इधर की नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अब ये जो आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, इसका इवोल्यूशन हुआ। तीन जियोलॉजिकल रीजन बता रखे हैं कि पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसे बना। सबसे पहले जो तृतीय काल है, तृतीय काल के दौरान जो प्रायद्वीप है, ये आपका प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का जो पश्चिमी किनारा ये क्या हो गया था, धस गया था, जिसके कारण ये समुद्र के नीचे डूब गया था। ठीक है, आमतौर पर इसे क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड बोला जाता है। इंग्लिश में भी देख लो, सबमर्जेंस हो गया था, उसकी वजह से आपका पेनिनसुलर जो है इसका ड्रेनेज का ओरिजिन हुआ है। उसके बाद है अपहीवल ऑफ द हिमालय, हिमालय के अपहीवल होने की वजह से, हिमालय में जब उथल पुथल हो रही थी, तो जब प्रायद्वीपीय खंड का, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, हिमालय, यहाँ से नीचे से प्लेट ऊपर जा रही थी, ये ऐसे जब धस रही थी ना, तो हिमालय का ये जो पार्ट है ना, वो उत्तरी किनारा क्या करने लगा, धसने लग गया, और एक क्या हो गई, एक गर्त बन गई, एक खाई बन गई, जिसे बोला जाता है रिफ्ट वैली। और इस रिफ्ट वैली में ही आज नर्मदा और तापी जो नदियां है उसमें बहती है। ठीक है, और ये जो नदी है ना, इन नदी में क्या है, ये जो नदी है ना, इन नदियों की मोस्टली जो डायरेक्शन है ना, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, इसलिए मोस्टली नदियां बे ऑफ बंगाल में पानी गिराती है। कुछ एक्सेप्शन नदियां जो अपना पानी अरेबियन सी में गिराती हैं। अब सबसे पहले जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल की कौन सी है, सुवर्ण रेखा रिवर। अब सुवर्ण रेखा नदी का ओरिजन, सुवर्ण रेखा का माउथ, सुवर्ण रेखा का जो ओरिजन है वो कहां से हुआ है, छोटा नागपुर प्लेटू से। ठीक है, रांची के पास, ये रांची है, रांची के यहाँ पे साउथ में छोटा नागपुर प्लेटू के पास से इस सुवर्ण रेखा नदी का ओरिजिन है। और ये झारखंड को पानी प्रोवाइड करती है, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। सुवर्ण रेखा की जो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है राहरू, कांची, करकई, खरकई, गारा रिवर। जो हुंड्रू फॉल है ना, वो सुवर्ण रेखा नदी के पास है, सुवर्ण रेखा नदी पर है, रांची के पास। ठीक है, याद रखना, हुंड्रू जो जलप्रपात है वो सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। उसके बाद है आपकी बूद बलंगा रिवर। बूद बलंगा जो रिवर है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, बादाम पहाड़ और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, वहां से हुआ है। और इसमें जो ट्रिब्यूटरी इससे मिलती है वो सोनो रिवर है। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो बूद बलंगा रिवर, इसमें सोनो रिवर मिलती है चांदीपुर के निकट। हिंदी में भी देख लो, ये सुवर्ण रेखा नदी है, सुवर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर प्लेटू के पास जो रांची है, रांची के दक्षिण से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराने से पहले, यह झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन सब में क्या है, बहती है। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां, यानी कि इस सुवर्ण रेखा नदी में भी जो लाकर पानी गिराती है वो है राहरू, कांची, करकई, खरकई। ठीक है, और हुंड्रू जो जलप्रपात है वो इसी सुवर्ण रेखा नदी पर है। उसके बाद है बूद बलंगा नदी। बूद बलंगा जो नदी है
वो ओडिशा के जो बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़ के पास सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और चांदीपुर के पास ये बंगाल की खाड़ी में अपना जो पानी है गिरा देती है, लेकिन उससे पहले इसमें जो सोनो नदी है वो मिल जाती है। अब देखो, ये रहा छोटा नागपुर प्लेटू। इस छोटा नागपुर प्लेटू से ये रही आपकी सुवर्ण रेखा नदी, दिख गई सुवर्ण रेखा नदी। उसके बाद सुवर्ण रेखा के बाद आपकी क्या है, सुवर्ण रेखा के बाद आपकी बूद बुलंगा है, ये वैतरणी है, फिर ब्रह्माणी है, फिर महानदी है। देखो सबसे पहले क्या है, सुवर्ण रेखा, फिर बूद बुलंगा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। अब वैतरणी रिवर है, वैतरणी रिवर मैंने दिखा दी कहाँ पे है, ये रही वैतरणी रिवर। और जो वैतरणी रिवर है इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, जो गुप्तंगा हिल है, वहां क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से इसका और क्या होता है, इस नदी का ओरिजिन होता है। 900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पर बहती है। और ये एक बाउंड्री का काम करती है उड़ीसा और झारखंड के बीच में शुरुआत में। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास ये क्या है, खाड़ी में, जो आपका बे ऑफ बंगाल है उस खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। अब आपका देखो यहाँ पे सुवर्ण रेखा, बूद बुलंगा, बैतरणी, अब ब्राह्मणी करोगे, फिर महानदी, महानदी के बाद ये गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पलार और कावेरी। इसका सीरीज ये जो नॉर्थ टू साउथ बता रही हूँ ना, याद रखना। ब्राह्मणी से पहले देखो आपका सबसे पहले सुवर्ण रेखा, फिर सुवर्ण रेखा के बाद बूद बुलंगा, फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, पलार, कावेरी। अब आपका है ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर किसकी वजह से मिलती है, साउथ कोयल और शंख नदी दोनों मिलती है, और जहां से इन दोनों की एक धारा होती है उसको वहां से इसको बोला जाता है ब्राह्मणी रिवर। और ये जो साउथ कोयल और ये जो शंख नदी है, ये कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, रामगढ़ हिल के पास से, जो इंडस्ट्रियल टाउन है ना आपका राउरकेला, वहां से इस ब्राह्मणी नदी का ओरिजिन होता है। जो शंख है वो झारखंड से और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलते, और जो ब्राह्मणी है वो जो डेल्टा है, डेल्टा कहाँ पे बनाते हैं, जहाँ पे आपका भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्रोकोडाइल की, और इट हैज रिंगेली डैम, दियोगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस नदी में रिंगेली डैम है। उसके बाद अब आ जाओ आपकी महानदी रिवर। क्लियर हो गया ये यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर नहीं हो, फिर हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये करेंगे। महानदी रिवर पढ़ते हैं फिर। रिवाइज कर लो 2 मिनट अगर कोई डाउट है तो। जल्दी जल्दी से बताओ। चलो अब जो महानदी है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। अब महानदी की लंबाई आपने याद रखनी है, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है, ये सब आपने याद रखना है।
जो महानदी रिवर है इसका ओरिजिन होता है सिहावा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये बे ऑफ बंगाल में कटक के निकट डेल्टा बना के पानी गिरा देती है अपना बंगाल की खाड़ी में। जो महानदी का बेसिन है, बेसिन यानी कि वो सारा एरिया जिस पर ये महानदी और इसकी सारी ट्रिब्यूटरी फैली हुई होती है, इस पूरे को बोला जाता है महानदी बेसिन। महानदी का जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सभी एरिया में फैला हुआ है। और लंबाई है 851 किलोमीटर लंबाई है। और इसका कैचमेंट एरिया है 1.42 स्क्वायर लाख किलोमीटर। कुछ जो इसका पोर्शन है, जो लोअर पार्ट है, जब ये प्लेन में आ जाती है तो वहां पर इसका कुछ पोर्शन है जिससे क्या करी जाती है, जो नाव चलाने के लायक है। 53% इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, 53% इस नदी का पार्ट है एमपी में, जो जहाँ पे पानी प्रोवाइड करती है, मतलब कि एमपी और छत्तीसगढ़ में। 47% इसका उड़ीसा में है। तो आप उसके बाद ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, जैसे याद रखना इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है देवी, नुआ देवी। देवी और नुआ नहीं, ये इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि ये दो नदियां हैं जो इसमें से निकलती हैं। जब ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराते हैं ना, उससे पहले निकल जाती है देवी और नुआ नहीं। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी महानदी की कौन कौन सी है? सबसे पहले देखो, इनको याद रखना, पहले तो इनके नेम ही याद रखना, शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, जोंग, ओंग, तेल। ठीक है, सब ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले शिवनाथ। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है इनके अंदर का, तो इनके नेम जरूर याद रखने हैं। शिवनाथ है, हसदो है, मांड है, ईब है। जो शिवनाथ है ये दंडकारण्य है, जो प्लेटो आपका छत्तीसगढ़ का, वहां से ओरिजिन होता है। और इसमें और भी स्ट्रीम मिलते हैं, जैसे टंडलू है, करुण है, इसके और अपरा है। और ये महानदी से बिलासपुर के निकट मिलती है। तो सबसे पहले ये शिवनाथ लेफ्ट में, शिवनाथ के बाद है हसदो। ये मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से इसका ओरिजिन होता है। और चिरमी के निकट ये पानी गिरा देती है अपना महानदी में। उसके बाद है मांड रिवर। मांड रिवर भी जो है छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है और रायगढ़ के निकट महानदी में मिल जाती है। ईब रिवर रामगढ़ हिल छत्तीसगढ़ से निकलती है और बहती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बीच में। उसके बाद हीराकुंड रिजर्वेयर के पास ये अपना जो पानी है वो गिरा देती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब। अब ये दाएं जो किनारे की जो नदियां हैं बाएं तट की, शिवनाथ है, हसदो है, मांड है, ईब है। अब लेफ्ट ऐसे ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो याद कर ली। राइट बैंक में है पेरी रिवर, सूखा रिवर, जोंक है, ओंग है, और टेल है, सोंडूर है। ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। पेरी रिवर, जोंग, सूखा, जोंग, ओंग, टेल। जो पेरी रिवर है ये सीता, जो आपका छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलती है और यहाँ पे महानदी से नवा पहाड़ी नगर के निकट महानदी में मिल जाते हैं। फिर सूखा है, ये भी छत्तीसगढ़ से क्या इसका ओरिजिन होता है और ये महानदी को महासमुंद के निकट जुड़ जाती है। उसके बाद कौन सी नदी है? जोंक नदी है, जो कि ओडिशा से ओरिजिन होता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच के बॉर्डर में बहती है और महानदी में खरोड़ के निकट छत्तीसगढ़ में पानी गिरा देती है। फिर है ओंग। ओंग जो है ओडिशा से, जो आपका गंधमार्दन पर्वत है, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये महानदी से सोनपुर ओडिशा के निकट मिल जाती है। उसके बाद टेल रिवर है, ये भी महानदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ये जो अमरावती के फॉरेस्ट है तेलंगाना में, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बीच में बहती है। इसमें हैटी रिवर राइट बैंक से जुड़ती है, उदंती रिवर इससे जुड़ती है, सुंदर रिवर, लंथ रिवर, सुखतेल रिवर इसमें जुड़ती है। और महानदी से ये जो तेल रिवर है ये सोनपुर ओडिशा में मिल जाती है। उसके बाद है सोंदूर। सोंदूर जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, सीतांदी सेंचुरी से ये बहती है,
ठीक है, और महानदी के साथ मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। जो सोंडूर डैम है वो इस पर ही बनाया गया है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है आपका कौन कौन सी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में? शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब। वही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है आपका पेरी, सुखा, जोंग, ओंग, टेल और आपका सोंडूर। अब नेक्स्ट आपकी जो रिवर है, देखो आपने सबसे पहले सुवर्ण रेखा नदी पढ़ लिया, फिर बूद बलंगा, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, महानदी। अब पढ़ रहे हो ऋषिकुला, ऋषिकुला के बाद वमस धारा है, वमस धारा, वमस धारा के बाद आपकी कौन सी है? फिर कृष्णा, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। अब है ऋषिकुला रिवर। ऋषिकुला जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जो उदयगिरी हिल्स है, कंडमल डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा के, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये बे ऑफ बंगाल में गंजम के निकट अपना पानी गिरा देती है। और क्या है, इस नदी का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइट है नेस्टिंग ओलाइव रिडले टर्टल्स के लिए फेमस है। यानी कि यहाँ पे टर्टल्स मिलते हैं किसी जाति के, वो इसके लिए फेमस है। फिर है वमस धारा रिवर, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो भी ओडिशा से हुआ है। यानी कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जहाँ पे बाउंड्री लगती है ना, वहां पे हुआ है। और कलिंगा पट्टनम के निकट ये बे ऑफ बंगाल में पानी गिरा देती है। जो वमस धारा प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है आपकी राय जो गड्ढर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, और जो वेदांता एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट है वहां पर, इसी के बेसिन में। उसके बाद है नगावेली और लंगूलिया रिवर। ये जो ओडिशा है, ओडिशा से ही इनका ओरिजिन हुआ है। और ओडिशा आंध्र प्रदेश में बहती है और फिर बे ऑफ बंगाल में श्री कोलम के निकट मिल जाती है। अब गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अगर ये पूछा जाए कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। जो गोदावरी है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके साइज और इसके फैलाव को देख के इसको दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा बोला जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हुआ है। और ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में आंध्र प्रदेश के निकट गिरा देती है। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से बहती हैं। ये इसकी लंबाई याद रख लेना 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और ये 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसका बेसिन एरिया या इसका कैचमेंट एरिया 49% जो इसका रीजन है वो महाराष्ट्र में लाई करता है। 49% ये महाराष्ट्र में है, 20% ये एमपी में है और छत्तीसगढ़ में, और बाकी का जो बच गया वो कहाँ पे है? 30% है आंध्र प्रदेश में। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है, याद रख लेना, ट्रिब्यूटरीज के नेम याद रखने हैं। प्रवारा है, पूर्णा है, ये पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, प्रवारा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वृद्धा, प्रणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोदावरी जो नदी है ना, गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? देखो गोदावरी नदी, एक मिनट, गोदावरी नदी में ना बहुत बाढ़ आती है, हैवी बाढ़ आती है मॉनसून के टाइम में। ठीक है, जो इसका तो इसमें नाव कहाँ पे चलाई जा सकती है? नीचे से लेके जो डेल्टा तक का रीजन है वहां तक। और जो ये रिवर है राजमुंदरी में बट जाती है ब्रांचेस में और एक बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, उसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो कृष्णा जो नदी है वो सेकंड लार्जेस्ट नदी है।
ये आपका ये दक्षिण ये है ना पेनिनसुलर प्लेटू। इसकी सबसे लंबी नदी तो है गोदावरी, गोदावरी के बाद है कृष्णा, कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, जिसका ओरिजिन महाबलेश्वर सह्याद्री के पास से हुआ है। इसकी टोटल लेंथ 1 किलोमीटर है और इसका कैचमेंट एरिया फैला हुआ है। कृष्णा का 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटका, 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है ये कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, भीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेर, कृष्णा, ये सारी इसकी क्या है ट्रिब्यूटरी है। अब उसके बाद है आपकी कावेरी। मेजर जो रिवर है ना वो आपकी कंप्लीट हो गई है, बस एक कावेरी नदी रहती है अभी तक। अगर किसी को कोई भी डाउट है ना तो वो बता दो, तब तक के लिए हम 2 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। एक बार दोबारा से जो है रिवाइज कर लो। हमने आज पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज आपका और हिमालयन जो ड्रेनेज है इसके बारे में बात करी। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की जो नदियां हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। हिमालयन जो रिवर सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने क्या है बात करी। उसके बाद आपका क्या है, हमने महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के बारे में बात करी। इनका जो सीरियल ऑर्डर है ना वो याद रखना। सीरियल ऑर्डर क्या है इन नदियों का देखो, सबसे पहले सुवर्ण रेखा, बूद बलंगा, सुवर्ण रेखा, बूद बलंगा, उसके बाद है आपका बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, महानदी के बाद आपकी ऋषिकुला, वमसधारा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी। ये नॉर्थ टू साउथ जो मैंने आपको बताया है ना ये याद रखना कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। अब जो रह गया है वो है आपकी कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी जो हिल है कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट से, कावेरी कर्नाटक से इसका क्या होता है ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल से। इसकी लेंथ इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में कावेरी पट्टनम के निकट क्या है अपना डेल्टा बना देती है और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। इतने एरिया को ये पानी प्रोवाइड करती है। जो ये नदी है, नदी का ये जो कर्नाटक से तमिलनाडु तक वाला ये अपर कैचमेंट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा रिसीव होती है साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम पे। एक बात याद रखना, सिर्फ कावेरी का डेल्टा ऐसा डेल्टा है जिससे जाते हुए मॉनसून और आते हुए मॉनसून दोनों से क्या होता है बारिश मिलती है। इसलिए कावेरी के डेल्टा को चावल का कटोरा और जो इंडिया है इंडिया का अन्न भंडार के नाम से भी इसके डेल्टा को जाना जाता है। साउथ वेस्ट मॉनसून यानी कि समर मॉनसून से भी इसको बारिश मिलती है और जो लोअर पार्ट है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून यानी कि ये आते इंडिया से जब ये विंड बाहर निकल के जाती है तब इसमें बारिश करती है। जो रिवर है, रिवर में पानी पूरा का पूरा साल 12 का 12 महीने रहता है, बस थोड़ा बहुत पानी में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है। 3% जो कावेरी नदी का बेसिन है वो केरला में है, 41% कर्नाटका में, 56% तमिलनाडु में। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ना वो याद रखना, काबिनी है, भवानी है, अमरावती है।
जो कावेरी है ना, कावेरी में लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, ये राइट बैंक से जुड़ती है। वही इसकी लेफ्ट बैंक से है हिरंगे, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये आपका क्या है, अब हमारा जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो हो गया। बस आपकी जो नर्मदा, तापी रिवर और कुछ छोटी छोटी रिवर रह गई हैं, यानी कि आपकी जो अब वो वाली रिवर रह गई है जो अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है, उसको हम करेंगे कल। जब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, या कुछ नहीं समझ में आया है, बताओ। सबको क्लियर है? देखो, एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन करते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आते हैं। जो रिवर है ना, रिवर जितनी भी हमने करी है, चाहे इंडस रिवर है, चाहे आपका गंगा रिवर सिस्टम है। देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया था, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर का भी क्या है, नॉर्थ टू साउथ पूछा गया हुआ एग्जाम में। ये इंडस है, इसकी अब ट्रिब्यूटरी सबसे पहले झेलम, नॉर्थ टू साउथ, ये याद रखना है। झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास और ब्यास के बाद सतलुज। ऐसे ही गंगा की है। ठीक है, ये गंगा है, गंगा की इधर सबसे पहले राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और दामोदर, ये नदियां हैं, और हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। यमुना है, यमुना की भी है चंबल। ठीक है, और यमुना की चंबल है, सिंध है, बेत है, केन है। ठीक है, और जो आपकी गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना के बाद है, सोन नदी इसमें मिलती है। ये गंगा की मैंने आपको बताया था, गंगा का ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट दोनों आपने ऑर्डर याद रखने हैं। ऐसे ही आपको जो मैंने पेनिनसुलर जो नदी है इसका आपको सीरियल ऑर्डर याद रखना है, ये एग्जाम में आपको लगाने के लिए दिया गया हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहले आपकी कौन सी थी, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा के बाद है आपकी बूद बलंगा। बूद बलंगा के बाद है आपकी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के बाद है वैतरणी। वैतरणी के बाद आपकी फिर महानदी। महानदी के बाद आपका वमस, ऋषिकुला, वमस धारा। फिर आपकी गोदावरी। गोदावरी के बाद आपकी है कृष्णा। कृष्णा के बाद पेनार है, पलार है, कावेरी है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए जो इंडिया है, इंडिया की दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, या वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है, जो तो भारत है, भारत की दक्षिण बोला जाता, दक्षिण गंगा बोला गया आपकी गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी, और सेकंड लंबी नदी वो कृष्णा है। ठीक है, तो यहां तक जो है मैं हमारा सारा टॉपिक हो चुका है। इसका पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी फिर वही है कि मिलते हैं कल। तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेटे आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। बता दो अगर किसी को कोई डाउट हो तो, फिर जो क्लास है वो कल करेंगे, नहीं तो।
ठीक है बेटे, तो मिलते हैं कल। अब हमारी कल क्लास होगी सेम टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे।